नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार सैनी आपके अपने YouTube चैनल बॉटनी वाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में अपन ने विसरण या डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा था और आज का हमारा टॉपिक होगा ऑस्मोसिस या प्राशन। इसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। ठीक है, ऑस्मोसिस हमारा ये जो टॉपिक है 12th क्लास में भी और बीएससी में भी लगता है। ठीक है, और आज इसके बारे में अपन डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ऑस्मोसिस होता क्या है इसके बारे में अपन देखेंगे। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन के बारे में बात करें तो ऑस्मोसिस एक क्या है, डिफ्यूजन ही है। ठीक है, एक प्रकार का क्या है, विसरण है। विसरण के अंदर क्या होता था कि पदार्थ के अणु अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या हो रहे थे, ट्रांसफर हो रहे थे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, पदार्थ के जो अणु है वो क्या होंगे, अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या होंगे, एक अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से क्या होंगे, निम्न सांद्रता की ओर गमन करेंगे। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन ये भी हो जाएगी। दूसरी है कि विलायक के अणुओं को जब विलायक के अणुओं को जब विलयन से अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा अलग किया जाता है तो विलायक के अणु विलयन की ओर गमन करते हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं, विसरण, जिसे अपन प्राशन बोलते हैं। ठीक है, क्या हो गया कि विलायक के अणुओं को जब विलयन से अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा अलग किया जाता है तो विलायक के अणु विलयन की ओर गमन करते हैं। इस क्रिया को अपन क्या बोलेंगे, प्राशन बोलेंगे। ठीक है, और सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो क्या है, विलायक के अणु अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा गमन करते हैं, जिसे अपन क्या बोलेंगे, प्राशन बोलेंगे। ठीक है, ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखे, विलायक के अणुओं का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा गमन प्राशन कहलाता है। ये क्या है, एक विसरण, एक सॉरी ठीक है, तो विलायक के अणुओं का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा गमन क्या कहलाएगा, अपना प्राशन कहलाएगा। ठीक है, और इसको मापा किसके द्वारा जाता है, ओस्मोमीटर द्वारा। ओस्मोमीटर द्वारा इसको मापा जाता है। ठीक है, इसके मापन किसके द्वारा किया जाएगा, ओस्मोमीटर द्वारा। एक यंत्र होता है जिसके द्वारा क्या है, प्राशन को मापा जाता है। ठीक है, अब प्राशन की प्रक्रिया को जानने के लिए अपने एक प्रयोग देखते हैं, उसमें क्या होगा देखते हैं।
सिंपल सा प्रयोग है। इसके अंदर क्या लेंगे, एक तो अपन लेंगे शुगर का सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है। आपको पहले भी बताया था कि विलेन है, विलेन के दो घटक होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो होगा विलेय और दूसरा होगा विलायक, ठीक है। जो विलायक होगा वो क्या होगा, लिक्विड, और जो विलेय है वो क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में के अंदर उपस्थित होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लेते हैं, एक क्या लेते हैं, एथिसल कीप लेते हैं। ये क्या हो गई अपनी, मान लीजिए एथिसल कीप हो गई, ठीक है। और इसके नीचे क्या, एक ब्लेडर को बांध दिया जाता है, यानी मूत्राशय को, क्या है, मूत्राशय जो झिल्ली है उसको क्या कर दिया जाएगा, इसके साथ अटैच कर दिया जाएगा, ठीक है। ये जो झिल्ली है ये किसका काम करेगी, अर्धपारगम्य मेम्ब्रेन का काम करेगी, यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। अब इसको एक जल से भरे हुए बिक्कर के अंदर इसको रख देंगे, ठीक है। ये तो अपनी क्या होगी, हाँ, इसको एक स्टैंड के माध्यम से भी जोड़ देंगे, ठीक है। ये अपना क्या हो गया, स्टैंड हो गया, ठीक है। ये स्टैंड हो गया, ठीक है। इसके अंदर अपना क्या है, जल भरा है जो विलायक की भांति काम करेगा, ठीक है। और ये क्या है, ब्लेडर, ठीक है, मूत्राशय, ठीक है, जो किसका काम करेगी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करेगी। और इसके अंदर क्या है, अपने शुगर का सॉल्यूशन भर दिया है, यानी पानी के अंदर शुगर मिलाया और जो सॉल्यूशन बना उसको अपन क्या इसके अंदर भर दिया है। तो ये क्या हो गया अपना शुगर सॉल्यूशन, और ये अपना क्या है, बीकर है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इसके अंदर क्या देखते हैं कि अपना ये जो थिसल कीप है इसके अंदर अपन ने यहां तक क्या कर दिया, शुगर का सॉल्यूशन भर दिया, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे अपना क्या है, ये मूत्राशय है जो किसका काम करेगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करेगा, ठीक है। इसमें से क्या होंगे, विलायक के अणु तो आ जा सकते हैं और विलेय के जो अणु हैं इससे पार नहीं होंगे, ठीक है। अब क्या होगा, जो ये वाटर है इसके अंदर क्या है, वाटर है, ये किसका काम करेगा, विलायक के अणु का, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, जल की कंसंट्रेशन जो बीकर है, बीकर के अंदर क्या है, ज्यादा है, और जो कीप है, कीप के अंदर क्या है, कम है। तो यहां से क्या होगा, इससे क्या होगा, जो जल के अणु है, मूत्राशय जो झिल्ली है, इससे होते हुए यहां पे क्या आ जाएगा, इसके अंदर आएगा, ठीक है, इस सॉल्यूशन के अंदर आएगा, ठीक है। अब मान लीजिए क्या है, जल के अणु आ रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये अणु, विलायक के अणु क्या होंगे, विलेन के अंदर आएंगे, ठीक है। अपनी डेफिनेशन क्या थी, विलायक के अणु जब विलेन में से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग करते हैं तो विलायक के अणु विलेन की ओर गमन करते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, ये विलायक के अणु है, ये क्या करेंगे, विलेन की ओर क्या करेंगे, इसके अंदर एंटर करेंगे, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन अपन को क्या देखने को मिली, ये अपने क्या है, एक बीकर है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, थिसल कीप ले ली थी अपन ने, और ये क्या है अपना मूत्राशय, ठीक है। और ये अपना क्या हो गया, स्टैंड हो गया, ठीक है, ये कीप हो गई। अब इसके अंदर क्या है, बाहर तो पानी है, अपना वही है, इसके अंदर शुगर सॉल्यूशन था, लेकिन अब ये पानी इसके अंदर गया तो
यहां पर तो क्या था अपना, यहां तक था पहले सॉल्यूशन, ठीक है। अब अपन को पानी इसके अंदर गया तो विलायक किरणों यानी इसके अंदर गए तो अपन को यहां तक इसका लेवल मिलेगा, ठीक है। तो अपन ये जो लेवल है पहले की तुलना में क्या हो गया, बढ़ गया। तो इसका क्या है कि विलायक के अणु अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गमन करते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, प्राशन बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार अपनी क्या होगी, ये डेफिनेशन से भी अपने देख लिया और अपने एक प्रैक्टिकल करके भी देख लिया, ठीक है। तो क्योंकि अपनी अर्धपारगम्य जो झिल्ली है इसका काम तो कर रहा है ब्लेडर, और सॉल्यूशन है इसकी तरफ क्या होगा, विलायक के अणु क्या करेंगे, गमन करेंगे, जिससे इसका क्या है, पहले ये लेवल था शुगर सॉल्यूशन का और अब बढ़कर क्या हो गया, यहां तक हो गया, ठीक है। इसके बाद दो डेफिनेशन आती है, एक तो होता है एंडो ओस्मोसिस और दूसरा है एक्सो ओस्मोसिस। अंतःप्राशन और बहिःपराशर, ये क्या होता है, इन दोनों का अपन देखते हैं। अंतःप्राशन क्या होगा कि मान लीजिए ये क्या है, एक अपनी सेल है, कोई भी सेल है, मान लीजिए प्लांट की कोई सेल है, वो है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, इसको मान लीजिए पानी के अंदर रखते हैं, तो इसके अंदर क्या है, पानी जब इसके अंदर क्या होगा, एंटर करेगा, कोशिका के अंदर की ओर एंटर करेगा, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, अंतःप्राशन, यानी विलायक के अणुओं का किसी सिस्टम के अंदर प्रवेश होना, इसको अपन क्या बोलेंगे, अंतःप्राशन। और यही कंडीशन अगर इसकी उल्टी हो जाए तो उसको अपन क्या बोलेंगे, बहिःपराशन बोलेंगे। ये भी एक क्या है, अपनी सेल है, मान लीजिए क्या है, प्लांट सेल है, प्लांट की बात करें अपन, तो यहाँ पे क्या, अगर पानी किसी सिस्टम से बाहर की ओर निकल रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे, या विलायक के अणु बाहर आ रहे हैं, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, बहिःपराशन बोलेंगे, ठीक है। विलायक के अणु आएंगे, विलय के अणु तो सेमी परमेबल जो मेम्ब्रेन है इससे बाहर या अंदर आ ही जा नहीं सकते, यानी इसका तो क्या है, एक्सचेंज होगा ही नहीं। तो जो एक्सचेंज होगा तो किसका होगा, विलायक के अणु का होगा, ठीक है। तो इस प्रकार क्या होगा कि किसी सिस्टम से जल का अणुओं का अंदर की ओर प्रवेश क्या कहलाएगा, एंडोस्मोसिस, और बाहर की ओर निष्कासन क्या कहलाएगा, अपना एक्सोओस्मोसिस कहलाएगा। ये दोनों डेफिनेशन आगे काम आएगी, ठीक है। ओस्मोटिक प्रेशर या प्राशन दाब क्या होता है, ठीक है। पहले क्या था अपना कि विलायक के जो अणु है अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए विलयन में जा रहे थे, ठीक है। लेकिन अब विलयन के अंदर अपन ऐसा कोई दाब लगाएंगे जिसके द्वारा कि जो विलायक के अणु पहले विलयन में जा रहे थे, अब अपन ऐसा कोई दाब लगाएंगे जिसके द्वारा विलायक के अणु विलयन में न जा सके, उस दाब को अपन क्या बोलेंगे, प्राशन दाब बोलेंगे, ठीक है। मोटा मोटी में बात यही है कि जो विलायक के अणु है उसको विलयन में जाने से रोकना है, ठीक है। जिस दाब के द्वारा उस विलायक के अणुओं को विलयन में जाने से रोका जाता है उसे अपन क्या बोलेंगे, प्राशन दाब बोलेंगे, ठीक है। अब प्राशन दाब की गणना के लिए एक वॉन होप नामक वैज्ञानिक था, उन्होंने एक क्या दिया, सूत्र दिया, ठीक है। वो सूत्र क्या है, PV = NRT, ठीक है।
और P यहाँ पे अपना क्या है, प्राशन दाब है। V क्या है, विलयन का आयतन है। और R अपना क्या है, एक गैस नियंत्रक है जिसका मान क्या है, फिक्स है, जिसका मान क्या है 0.082। ठीक है, ये रहा अपना। और T क्या है अपना, जिस समय अपन इसकी गणना कर रहे हैं उस समय क्या टेम्परेचर है वो है। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना एक ऑस्मोटिक। के बाद अपना प्राशन है। प्राशन के कुछ इंपॉर्टेंस है उसके बारे में अपन देख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला प्राशन है। प्राशन के इंपॉर्टेंस की बात करें तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या है, पादप है जल का अवशोषण अपन प्राशन के द्वारा ही भूमि से करते हैं। ठीक है, कि प्राशन का पहला इंपॉर्टेंस क्या हो गया कि जल का अवशोषण करने में। ठीक है, और दूसरा क्या है कि पत्तियों का टर्जिट अवस्था में रहने का जो मुख्य जो रीजन है वो किसका है, प्राशन का ही कारण है। ठीक है, क्योंकि प्राशन के द्वारा पत्तियां है, पत्तियां पानी को ऑब्जर्व करके क्या करेगी, फूल जाएगी और जिससे क्या हो जाएगी, उसको अपन को क्या बोलेंगे, स्फीति बोलेंगे या टर्जिट होना। ठीक है, जो पत्ती है वो वरना तो क्या हो जाएगी, पानी की कमी से क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। और अगर पानी की फुल सप्लाई हो रही है या सेल क्या है पानी से फुल भरी हुई है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, टर्जिट। ठीक है, कि लीफ अपनी टर्जिट अवस्था के अंदर है। ठीक है, तीसरा है अपना कि प्लांट है। प्लांट क्या करता है, सोइल से जल का अवशोषण करता है। तो जो जल का डिस्ट्रीब्यूशन है यानी एक सेल से दूसरी सेल के अंदर पानी का जो पानी को पहुंचाने का जो काम है वो किसी के द्वारा होता है, ओस्मोसिस के द्वारा ही होता है। ठीक है, यानी एक सेल से दूसरी सेल के अंदर पानी को पहुंचाया जाता है। जैसे जो प्लांट है, प्लांट के अंदर वाटर की कोई डेफिशिएंसी या कमी ना हो। ठीक है, चौथा है अपना कि पादप है। पादप को जो सर्दियों के अंदर मान ले क्या है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो गया और गर्मियों के अंदर बहुत ज़्यादा हाई हो गया, तो उससे बचाने के लिए भी क्या है, ओस्मोसिस ही इसके अंदर इसकी सहायता करता है। तो ये मुख्य मुख्य चार जो इसके इंपॉर्टेंस थे कि जो प्राशन है उसके अंदर दो दाब आते हैं मेनली। एक तो अपना है स्फीति दाब और दूसरा है अपना भित्ति दाब, टारगेट प्रेशर, और दूसरा हो गया अपना वॉल प्रेशर। ये क्या होता है इसके बारे में अपन देखते हैं। तो इससे पहले आपको थोड़ा बता दूं कि मान लीजिए ये क्या है, कि कोई सेल है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, ये वैक्यूल है। यह क्या हो गई अपनी सेल वॉल हो गई, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, ये वैक्यूल हो गई। और हाँ ठीक है, अब कोई भी सेल है, सेल के अंदर क्या है, ये है सबसे बाहर की ओर सेल वॉल पाई जाती है इसके अंदर, इसके नीचे सेल मेम्ब्रेन और इसके अंदर वैक्यूल पाई जाती है। ठीक है, अब क्या होगा कि आपको इससे पहले बताया था कि आपको एंडोऑस्मोसिस क्या होता है। एंडोऑस्मोसिस क्या है कि पानी का किसी सिस्टम के अंदर एंटर होना। ठीक है, वो क्या होगा अपना एंडोऑस्मोसिस कहलाता है। ठीक है, तो मान लीजिए क्या है, एंडोऑस्मोसिस हुआ, तो एंडोऑस्मोसिस के कारण क्या हुआ कि पानी जो है वो सेल के अंदर आ गया। ठीक है, अब सेल के अंदर आया, वो पानी किसके अंदर इकट्ठा होगा, वैक्यूल के अंदर या रिक्तिका के अंदर अपना कलेक्ट होगा। अब क्या होगा, ये वैक्यूल है, वैक्यूल के अंदर पानी इकट्ठा हो गया तो क्या करेगी, अपने आयतन में क्या करेगी, वृद्धि करेगी। ठीक है, अब ये इसका आकार बढ़ेगा वैक्यूल का, तो जिससे क्या होगा, ये एक दाब लगाएगी प्रोटोप्लाज्म के ऊपर। ठीक है, इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है सेल के अंदर, प्रोटोप्लाज्म के ऊपर वैक्यूल क्या करेगी, दाब लगाएगी, किस तरफ, बाहर की ओर। ठीक है, अब जो प्रोटोप्लाज्म है वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर दबाव लगाएगा। ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन के ऊपर दाब लगाएगा तो जिससे क्या होगा, ये सेल है फूल जाएगी। ठीक है, मान लीजिए क्या है, गुब्बारा है, गुब्बारे के अंदर आपने गैस भर दी
तो गैस भरेगी तो धीरे धीरे गुब्बारे का आकार क्या होता जाएगा, बढ़ जाएगा। तो उसी प्रकार इसके अंदर क्या है कि अंदर से दाब लग रहा है, अंदर से, तो क्या है जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसके ऊपर दाब लगाएगी, सेल मेम्ब्रेन है सेल वॉल के ऊपर दाब लगाएगी। ठीक है, अब सेल वॉल अपनी क्या है, फटती नहीं है, ठीक है, क्या मजबूत है, तो जिससे क्या है इसका आकार बना रहता है। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो अपना टीपी का मान बढ़ गया, यानी ट्रिगर प्रेशर का मान बढ़ गया, तो ये सेल क्या हो जाएगी, फट जाएगी। ठीक है, अब आ रहा है समझ कि सबसे पहले क्या हुआ, एंडोस्मोसिस के कारण जल इसके अंदर आया, तो जिससे क्या हुआ, एक दाब लगा इसके अंदर, एक क्या हुआ, दाब उत्पन्न हुआ। अब उस दाब उत्पन्न होने के कारण क्या है कि सेल वॉल जो थी उसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन ने दाब बाहर की ओर लगाया, जिससे क्या है, सेल क्या है, अपने आकार में वृद्धि कर रही है, जिसको अपन क्या बोलेंगे, स्फीति दाब बोलेंगे। ठीक है, स्फीति दाब किसकी तरफ लगेगा, बाहर की ओर लगेगा। ठीक है, ये क्या है, बाहर की ओर लग रहा है, जिसको अपन क्या बोलेंगे, ट्रिगर प्रेशर, यानी स्फीति दाब बोलेंगे। और अब क्या है, मान लीजिए इसका आकार बाहर की ओर ज्यादा दबाव लगेगा तो सेल क्या हो जाएगी, फट जाएगी। तो इससे बचाने के लिए क्या करेगी, जो सेल मेम्ब्रेन है इस दाब के बराबर, इस दाब के क्या लगाएगी, बराबर दाब लगाएगी, लेकिन दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। यानी क्या होगी, जो सेल वॉल है वो क्या करेगी, सेल मेम्ब्रेन को अंदर की ओर, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर अंदर की ओर क्या लगाएगी, दबाव लगाएगी, जिसको अपन क्या बोलेंगे, WP बोलेंगे। ठीक है, आ रहा है समझ। ठीक है, कि सेल वॉल है वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रिगर प्रेशर के समान लेकिन विपरीत दिशा में क्या लगाएगी, दबाव लगाएगी, जिसको अपन क्या बोलेंगे, वॉल प्रेशर बोलेंगे। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, ट्रिगर प्रेशर में कि सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के ऊपर बाहर की ओर दबाव लगाती है, जिसे अपन क्या बोलेंगे, ट्रिगर प्रेशर, जिसके कारण सेल है वो क्या हो जाएगी, टर्जिट कंडीशन में आ जाएगी। ठीक है, तो ये थे अपने ट्रिगर प्रेशर और वॉल प्रेशर। ठीक है, इसका एक रिलेशन स्थापित होता है जिसको क्या है, टीपी और WP, इन दोनों का क्या है, मान बराबर होगा। ठीक है, जितना टीपी होगा उतना ही WP। टीपी क्या है, ट्रिगर प्रेशर, और WP क्या है, वॉल प्रेशर। ठीक है, ये तो अपने किया था कि ट्रिगर प्रेशर लग रहा है, उतना ही तो क्या लग रहा है, वॉल प्रेशर लग रहा है, लेकिन दिशा क्या है, दोनों की एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है ना, है विसरण दाब न्यूनता। ठीक है, ये क्या होता है कि समान जो वायुमंडलीय दाब है उसके ऊपर जो विलयन और जो विलायक है उन दोनों के मध्य जो विसरण दाब है, उन दोनों के मध्य जो अंतर पाया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, विसरण दाब न्यूनता बोलते हैं। इसको अपन चूषण दाब भी या संकन प्रेशर भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो मेनली जो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट है, इसका मतलब क्या है, DPD का, कि सेल है, सेल को वाटर कितना चाहिए, यानी उसकी जो वाटर की जो डिमांड है वो कितनी है, वो ही क्या है, अपनी क्या है, DPD। ठीक है, अब ये क्या है, DPD जो है वो किसके ऊपर, जो सोल्यूट की जो कंसेंट्रेशन है उसके ऊपर क्या करेगा, उसके समानुपाती होगा। ठीक है, अब समानुपाती कैसे होगा कि कोई भी मान लीजिए सेल है, सेल के अंदर जैसे विलय है, विलय की मात्रा बढ़ती जाएगी तो उसको क्या है, पानी की डिमांड भी उसके अंदर बढ़ती जाएगी। तो अगर DPD का मान बढ़ेगा तो उस सेल को क्या है, वाटर की डिमांड भी उसके अंदर बढ़ेगी। एक बात और ये है कि पानी का जो, यानी पानी क्या, पानी मान लिया, जो विलायक है, विलायक के अणु क्या होंगे कि लो DPD से हाई DPD की ओर प्रवेश करेंगे। क्या है, जहां पर DPD क्या होगी, निम्न होगी, उस तरफ से जो हाई वाली जो DPD वाली जो सेल है उस तरफ क्या करेंगे, विलायक के अणु गमन करेंगे। ठीक है, तो
इससे एक अपना एक रिलेशन स्थापित है या रिलेशन है कि डीपीडी है, डीपीडी का जो क्या है ओपी सेल है, सेल का जो ऑस्मोटिक जो प्रेशर है कि जो सॉल्यूट की मात्रा बढ़ेगी तो उसके अंदर क्या होगा, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ेगा। विलायक की तुलना में क्या होगा, एक तो अपनी क्या है शुद्ध विलायक है यानी क्या है वाटर है, और एक क्या है सेल है। अब सेल के अंदर क्या है सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ेगी तो अपना भी क्या उसका क्या होगा ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा ज्यादा होगा शुद्ध विलायक की तुलना में। ठीक है, ओपी वो हो गया, ठीक है सेल का। और डब्ल्यूपी अपना पीछे भी बताया था कि वॉल प्रेशर है, और जो डब्ल्यूपी और टीपी अपना ये क्या है दोनों क्या है समान है। इनका जो वॉल प्रेशर और जो ट्रिगर प्रेशर है इन दोनों का मान क्या है समान है, लेकिन क्या है दिशा विपरीत थी। ठीक है, तो इससे अपना एक नया फॉर्मूला बना कि डीपीटी बराबर क्या है ओपी माइनस टीपी। अगर आपको एसपी या संकन प्रेशर भी आ जाए तो उसको भी ये वही है। ठीक है, इसको अपन शोषण दाब या संकन प्रेशर भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए दो सेल है, दो क्या है मान लीजिए क्या है कोई सेल है, सेल का जो डीपीडी का मान है अगर उच्च होगा तो उसके अंदर क्या होगा वाटर उसके अंदर क्या होगा अंदर की ओर आएगा। ठीक है, यानी क्या होगी वो सेल के अंदर क्या होगा एंडोऑस्मोसिस की क्रिया होगी। ठीक है, और अगर डीपीडी का मान उसके अंदर लो होगा तो एक्सोऑस्मोसिस की क्रिया होगी। ठीक है, अपन बात करते हैं डीपीडी की तीन कंडीशन ले ली अपने कि उनके अंदर उसका क्या रिलेशन होगा या क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले क्या लेते हैं अपने एक फुल टर्जिट सेल लेते हैं। ठीक है, जो कि क्या है अपनी टर्जिट कंडीशन के अंदर पाई जा रही है। अब सबसे पहले क्या अगर टर्जिट कंडीशन के पाई जा रही है तो इसके अंदर क्या होगा कि जो ओपी का मान और टीपी का मान क्या होगा समान होगा। ठीक है, कोई भी सेल है अगर क्या है टर्जिट कंडीशन में पाई जा रही है तो इसके अंदर क्या होगा ओपी का मान और टीपी का मान क्या होगा समान होगा। और अपना फॉर्मूला अपने पहले भी क्या लिख लिया है, अपना फॉर्मूला है डीपीडी बराबर ओपी माइनस डब्ल्यूपी। ठीक है, डब्ल्यूपी या टीपी। ठीक है, तो ये अपना फॉर्मूला हो गया। तो अब क्या है ओपी और टीपी का मान अपना क्या है बराबर है टर्जिट कंडीशन के अंदर। कोई सेल के अंदर जब कोई सेल अगर टर्जिट कंडीशन में है तो ओपी और टीपी का मान क्या है समान है। मान लीजिए अपने एग्जांपल के तौर पे मान लिया कि ओपी का मान 15 है और टीपी का मान भी 15 है। ठीक है, तो अपने इन दोनों का मान लिखा अपने फॉर्मूले में रखा कि 15 में से 15 गए कितने बचे 0। तो इसके अंदर जो वाटर है वाटर का सेल के अंदर प्रवेश नहीं होगा। ठीक है, जो टर्जिट कंडीशन के अंदर जो सेल पाई जा रही है उसके अंदर वाटर और इसके अंदर एंटर नहीं करेगा। ठीक है, अपन दूसरे केस की बात करें कि जो सेल है क्या है फ्लैसिड या सलत कंडीशन के अंदर पाई जा रही है यानी पिचकी हुई है तो उसके अंदर क्या होगा उसके अंदर टीपी का मान तो क्या होगा 0 होगा और जो अपना ऑस्मोटिक जो प्रेशर है उसका मान क्या होगा बहुत ज्यादा हाई होगा। ठीक है, आपको पहले भी बताया था कि सोल्यूट का मान ज्यादा होगा तो जिससे क्या होगा उसका ओपी का मान भी ज्यादा होगा। ठीक है, अब क्या है ये अपना फॉर्मूला हो गया कि डीपीटी ओपी माइनस टीपी। ठीक है, अब अपने फ्लैसिड जो सेल है इसके अंदर वाटर तो है ही नहीं यानी क्या हम पिचकी हुई है तो इसके अंदर क्या होगा टीपी का मान तो क्या होगा 0 होगा। अब टीपी का मान 0 है तो अपने मान लीजिए क्या है ओपी का मान क्या कर लिया 12 मान लिया या कितना भी मान लिया एग्जाम्पल के तौर पे जितना भी आप या तो न्यूमेरिकल के अंदर आता है उतना होगा कितना भी मान लो लेकिन अपन को समझना है। ठीक है, इसके अंदर क्या है इसको मान को रखा तो 12 माइनस 0 कितने बचे 12 बचे यानी क्या है डीपीटी का मान यहाँ पे क्या है उच्च है। अगर डीपीटी का मान उच्च है तो विलायक जो अणु है निम्न डीपीडी से उच्च डीपीटी और क्या करेंगे गमन करेंगे तो इस सेल के अंदर वाटर क्या करेगा एंटर होगा। ठीक है, इसके अंदर क्या करेगा सेल है इसके अंदर क्या है
एंटर करेगा जल, और इसके अंदर जल इंटर नहीं करेगा। ठीक है। अब तीसरी सेल है, ये अपने किया है, सेल बना ली। ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, प्लाज्मोलाइट कंडीशन पाई जा रही है। ठीक है। इसके अंदर क्या है, टीपी का मान है वो नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा या नेगेटिव होगा। तो इसके अंदर क्या है, टीपी का मान अपना क्या है, नेगेटिव है। ठीक है। अब टीपी का मान नेगेटिव होगा तो अपन देखते हैं कि इसको फॉर्मूले में के अंदर रख लिए। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर अपन ने कि टीपी का मान नेगेटिव -2 मान लिया। ठीक है, -2 मान लिया। अब -2 मान लिया और अपना ओपी का मान 12 है, तो उसको फॉर्मूला के अंदर रखते हैं। ये अपना फॉर्मूला है डीपीटी बराबर ओपी माइनस टीपी। तो डीपीटी क्या होगा, 12 -2, माइनस और माइनस मिलकर क्या हो गए, प्लस हो गए, जिससे अपना डीपीटी का मान क्या हो जाएगा, 14, जो कि क्या है, बहुत हाई है। तो इसके अंदर क्या होगा, वाटर इसके अंदर भी क्या करेगा, एंटर करेगा। ठीक है, कि वाटर क्या होगा, लो डीपीटी से हाई डीपीटी की ओर क्या करता है, गमन करता है। तो इसके अंदर भी क्या होगा, वाटर प्रवेश करेगा। ठीक है। तो ये हो गए अपने 3 कंडीशन। ठीक है, डीपीटी से रिलेटेड। ठीक है, इनसे क्या होता है, न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, या तो नीट के लेवल के अंदर आ जाता है और 12th के अंदर भी आ सकता है, और अपना बीएससी के अंदर भी ये टॉपिक लगता है। तो मेन बात यही है, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। टीपीडी टीपी इनके मध्य जो रिलेशन है, ओपी और टीपी, यानी अपना फॉर्मूला क्या था, अपना फॉर्मूला अपना था कि डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। इन तीनों के मध्य रिलेशन क्या है उसको अपन देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन लेते हैं टारगेट वाली सेल। इससे पहले अपन ने तीनों केस पढ़ लिए थे कि टीपी का मान 0, यानी ओपी और टीपी का मान अगर बराबर है तो सेल क्या होगी, टारगेट कंडीशन के अंदर पाई जाएगी। ठीक है। अब क्या है कि कोई भी सेल है, ठीक है, ये अपनी क्या है, सेल हो गई। यहां पे क्या है, पहली कंडीशन लेते हैं टारगेट। टारगेट के अंदर क्या होगा कि ओपी का मान तो धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक है, ये क्या है, ओपी का मान कम होगा और टीपी का मान बढ़ेगा, तो अपना डीपीटी का मान क्या आएगा, कम ही तो आएगा। अब मान लीजिए फॉर्मूले के अंदर रखें कि ओपी का मान मान लीजिए 5 आ रहा है और 8 आ रहा है, तो ये तो -3 हो गया। मोटी बात यही है कि टारगेट कंडीशन में क्या होगा कि ओपी का मान तो घट रहा है, लेकिन जो टीपी का मान वो क्या है, बढ़ रहा है। क्या है, ये क्या है, टीपी का मान बढ़ रहा है टारगेट कंडीशन में, और ओपी का मान ये घट रहा है। ठीक है। और दूसरी बात अपन बात करें, डीपीटी का मान भी घट रहा है। देखो, सबसे पहले डीपीटी का मान इतना था, फिर धीरे धीरे इतना, ये क्या आ रहा है, यहाँ पे आके डीपीटी का मान कम हो गया टारगेट कंडीशन में। अब टारगेट कंडीशन में डीपीटी का मान कम हो गया तो सेल के अंदर वाटर एंटर नहीं करेगा। ठीक है। दूसरी कंडीशन लेते हैं, फ्लैसिड वाली कंडीशन। ठीक है, इसके अंदर क्या है वो देखते हैं कि ये मान लीजिए यही कोई सेल है, इसके अंदर क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। फ्लैसिड कंडीशन में क्या होगा, टीपी का मान तो क्या है, घट रहा है। ये देखो, टीपी का मान यहां से धीरे धीरे ऐसे करते हुए घट रहा है। ठीक है, और ओपी का मान यहां से क्या है, बढ़ रहा है। ठीक है, अब ओपी का मान बढ़ेगा तो डीपीटी का मान भी क्या होगा, यहां से धीरे धीरे ये डीपीटी का मान बढ़ेगा। अब डीपीटी का मान बढ़ेगा तो क्या होगा, सेल के अंदर वाटर एंटर करेगा। ठीक है, तो ये इन तीनों का रिलेशन था, और आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें।
और धन्यवाद, थैंक यू।